नमस्कार साथियों। तो आज है 1 दिसंबर 2025। दोस्तों, आज सुबह से जो हिंट मिल रहा था वो एकदम सही निकला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शेयर सुबह से पॉजिटिव में ही था, लगभग 10:20 तक। उसके बाद सडनली कुछ हिंट आया है, कुछ खबर आया है मार्केट में, एकदम से शेयर देखिए नीचे नोज ड्राइव। उसके बाद देखिए कुछ समय के लिए पॉजिटिव में भी पहुंच गया, बट 11:30 के बाद देखिए शेयर सस्टेन नहीं कर पाया पॉजिटिव में, और अल्टीमेटली बाजार की सेंटिमेंट भी थोड़ा बहुत वीक पड़ गया। बट पीएसयू बैंक फिर भी आज मैं कहूंगा पॉजिटिव में था। बट फिर भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शेयर नीचे क्लोजिंग दिया, लगभग 1.47% गिरावट के साथ। तो एक्चुअली सुबह से ये खबर काफी सर्कुलेट हो रहा था कि गवर्नमेंट में सेल नियरली 5% स्टेक इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रिपोर्ट सीएनबीसी टीवी 18। और ये न्यूज के चलते ही अल्टीमेटली शेयर एकदम से नेगेटिव में पहुंचा और नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। ये तो सुबह की बात है, होगा नहीं होगा वो बात की बात है। बट शाम के वक्त दोस्तों निकला कि ये एकदम सच था। ये देखिए, ये आज 1 दिसंबर 2025 की अपडेट है, शाम के 6:27 पे। मतलब बैंक की तरफ से भी मार्केट को इन्फॉर्म कर दिया। आइए इस बारे में टोटल आपको मैं जानकारी देता हूँ डिटेल में। पर उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर इस चैनल पे नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द तुरंत पाने के लिए। अच्छा, नॉर्मली देखिए यहाँ पे पीडीएफ भी मैं ओपन करके दिखा सकता हूँ। पीडीएफ में क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे नंबर है, ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको न्यूज माफिक दिखा देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओएफएस से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहला न्यूज की हेडलाइन, गवर्नमेंट टू सेल अप टू 6% स्टेक इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र भाया ओएफएस। तो सरकार ने अपने हिस्से की टोटल 6% स्टेक सेल करेगा भाया ओएफएस। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, बेसिकली एक प्रोसेस है। कोई भी कंपनी हो सकता है, बैंक हो सकता है, उसकी जो प्रोमोटर अपना स्टेक या हिस्सा बेचते हैं ना, बहुत सारे रूट में बेचते हैं, उसमें से ओएफएस एक रूट है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, एक और रूट है आपकी क्यूआईपी। आपने सुना होगा कुछ फलाना कंपनी क्यूआईपी लॉन्च किया, या कभी कभी आपने ये भी सुनते होंगे कि कोई कंपनी या कोई बैंक एफपीओ लॉन्च किया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, या क्यूआईपी लॉन्च किया। तो ये अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ओएफएस के थ्रू 6% स्टेक सेल होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, ये ओएफएस कल से ओपन होगा, ट्यूसडे, और परसों तक रहेगा, मतलब वेडनेसडे तक। अच्छा, अब ध्यान देना, कल ट्यूसडे जो ये ओएफएस ओपन होगा, ये बेसिकली नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आपके लिए नहीं है, नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब बड़े लेवल की जो इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काइंड ऑफ कह सकते हो, उनके लिए। और परसों मतलब बुधवार के दिन आपके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होगा ये ओएफएस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे टोटल 6% स्टेक सेल तो होगा, बट 6% स्टेक सेल में डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी में होगा। जैसे कि 5% स्टेक सेल होगा आपकी इक्विटी, इक्विटी के थ्रू, और जो एडिशनल 1% वो होगा ग्रीन सुई ऑप्शन के थ्रू, ग्रीन सुई ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। अच्छा, ये जो एफएस लॉन्च किया है, जिसमें फ्लोर प्राइस रखा गया मोस्ट इंपॉर्टेंटली 54 रुपीज पर शेयर। तो मतलब इस एफएस की फ्लोर प्राइस है 54 रुपीज पर शेयर। तो इसका मतलब आज जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया, नियर अबाउट 6 to 7% डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे। तो कल रफली आप मान के चलिए, कि शेयर आपको लगभग 55 रुपए के आसपास आपको दिख जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि कल फर्स्ट डे पे कैसा रेस्पॉन्स मिलता है उसके ऊपर। बट मान के चलिए कि कल शेयर जो है शुरू में लगभग 3 से 4% नीचे खुल सकता है, 3 से 4%, याद रखना, ठीक है। तो फ्लोर प्राइस आपको मैं समझा दिया। बाकी बात करें, देखिए टोटल, हाँ देखिए, टोटल 2200 करोड़ की आपके इक्विटी के थ्रू, और जो ग्रीन सुई ऑप्शन उसके थ्रू 400 करोड़ की। तो टोटल हो गया आपका 2600 करोड़ की ओएफएस। कितना? 2600 करोड़ की टोटल बेचेगा सरकार अपना हिस्सा, ठीक है। तो देखिए, इस ओएफएस के ऊपर जितना भी जानकारी था आपको मैं दे चुका हूं। अच्छा, अब क्यों बेच रहा है? क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली सेबी ने एकदम से गाइडलाइन जारी कर दिया कि जिन सब सरकारी बैंक में खास करके 75% के ऊपर हिस्सा है, उसको ऑटोमेटिकली बिना किसी मतलब अलाउ किए बिना आराम से इसको डिलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सितंबर 2025 की डेटा के अनुसार इसमें 75% की काफी ऊपर है। अब इसमें 6% स्टेक सेल हो जाने के बाद ये जो हिस्सा है या स्टेक है वो 75% के नीचे हो जाएगा, मतलब सेबी की गाइडलाइंस यानी अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो जिस वजह से ये किया जा रहा है। तो दोस्तों, एफएस के ऊपर जो अपडेट था आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। अब चलिए इस कंपनी के बारे में या शेयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ, क्योंकि अक्सर हमने देखा
कि आमतौर से रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शेयर देखने को मिलता है। देखिए इसकी वजह दो वजह है। एक तो शेयर प्राइस काफ़ी सस्ता है, सस्ता मतलब लगभग 50-60 रुपए की चलने वाली शेयर। और ये भी वजह है कि 2023-24 में शेयर ने बहुत अच्छे रिटर्न दिया था। अगर आप देखेंगे, ये देखिए 22 के बाद से लेके 22 के सेकेंड हाफ से लेके 23-24 इवन 24 के लगभग मई तक तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया था शेयर। ठीक है, तो ये भी एक वजह है कि शेयर इतना बढ़िया रिटर्न देने के कारण अक्सर हमने देखा जब शेयर में करेक्शन हुआ था तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है इसमें निवेश भी किया था। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और ऑप्शन ये भी है कि देखिए इसकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है। मतलब आप अगर इसमें निवेश किया तो लगभग आपको 2.60% की डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा प्रति साल। इतना परसेंट रेट में डिविडेंड आपको मिलेगा। अच्छा, वैल्यूएशन वाइज मैं कहूँगा उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 7 के आसपास पी रेशियो है। इवन बुक वैल्यू भी आप देख सकते हो 40 के आसपास, जो कि करेंट मार्केट प्राइस के जस्ट जस्ट आसपास ही है। बाकी बात करें आरओसी आरओई एकदम परफेक्ट है। और बाकी पैरामीटर वाइज बैंक की देखिए इस बार पीएसयू बैंक की परफॉर्मेंस नॉट आउट बहुत अच्छा हो रहा है ना। पीएसयू बैंक अच्छा काम कर रहा है। इवन जो एनपीए की परसेंटेज है वो भी लगातार ड्रॉप हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। और अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ की, अब बस नोट करते जाइए जो पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे सेल्स ग्रोथ की तो 10 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, 3 साल की बात करें या इस साल की बात करें, कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा। कंपनी की जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ कैगर वाइज वो भी काफ़ी अच्छा रहा। चाहे 10 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, इस साल की बात करें, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि खास करके शेयर पिछले 5 साल के हिसाब से 5 साल के हिसाब से या 3 साल की कैगर में काफ़ी डिसेंट रिटर्न दिया। ठीक है। अच्छा, एक और की फैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जो कि देखिए ओएफएस आने के बाद तो ऑटोमेटिकली सरकार की जो स्टेक है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बट ये सितंबर की डेटा के अनुसार हमने देखा कि इसमें लगातार एफआईएस की स्टेक बढ़ता जा रहा है। ये भी काफ़ी नोटिसेबल पार्ट है। जैसे कि देखिए आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले पहुंच जाइए, इसमें देखिए कितना परसेंट स्टेक था एफआईएस की, ओनली 1.26%। फिर देखिए 1.5% के ऊपर पहुंचा, फिर काफ़ी ऊपर पहुंच गया और ऊपर हो गया 1.89%। अभी देखिए 2.35% पे पहुंच चुका है। सेम टू सेम चीज़ अगर आप देखेंगे, ये देखिए डीएस की स्टेक भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले 4.5% स्टेक था, आज 10% की स्टेक में आ चुका है। ओके। और रिटेल इन्वेस्टर्स की स्टेक में एज सच कुछ बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। 7.81% की स्टेक था, अभी बस 8% के आसपास ही है रफली अगर हम बात करें। ठीक है, तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, बट हाँ फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आपको देखने को मिल जाता है। ओके। अच्छा, वैसे आज कारोबार की बात करें, कारोबार अच्छा था। टोटल लगभग 2.5 करोड़ के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला आपके 45.43%। तो मतलब बहुत अच्छा डिलीवरी रेट आज हमें देखने को मिला। अब दोस्तों आपकी तरफ से जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर ये जो ओएफएस की जानकारी आपने दिया, क्या हम इसमें पार्टिसिपेट करें, येस और नो? तो देखिए ये तो मैं कहूँगा अपना अपना डिसीजन है, बट फिर भी मैं ये भी साथ में ऐड करूँगा क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर और खासकर पीएसयू बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो पहले दिन आप देख लीजिए, क्योंकि कल तो आप ऑटोमेटिकली मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अगर करना है तो परसों ही करना पड़ेगा। पहले आप देखिए कल रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। ठीक है, जानकारी आपको मैं कल आते ही दे दूंगा कि कैसा सब्सक्रिप्शन हुआ है। सो कल रेस्पॉन्स के ऊपर बेस करके परसों डिसाइड कीजिए। ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके प्लीज पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।